भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 ईस्वी में यूपी के मेरठ जिले में हुआ था। भारत में 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था, जिन्होंने किसानों के जीवन और स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की थी। भारत सरकार ने वर्ष 2001 में चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। इस दिन का उद्देश्य किसानों के महत्व और राष्ट्र के समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास में उनके बहुमूल्य योगदान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। भारत मुख्य रूप से एक कृषि आधारित देश है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और भारत के नागरिक देश के विकास को बनाए रखने के लिए किसानों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। दरअसल भारत के महान नेताओं में से एक चौधरी चरण सिंह स्वयं यूपी के एक छोटे किसान परिवार से थे। सिंह आगे चलकर भारत के पांचवें प्रधानमंत्री बने। आज़ादी से पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक चौधरी चरण जी ने सदैव किसानों के सुधारों के लिए विभिन्न बिलों की वकालत और पारित करके भारत के कृषि क्षेत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के निधन के बाद सिंह का कार्यकाल 1979 से 1980 तक था। उन्होंने किसानों की सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए कई योजनाएं शुरू की। भारत जैसे देश में जहां जमींदारों का कृषि क्षेत्र पर एकाधिकार है, सिंह की बजट योजना उनके कार्यकाल के दौरान किसानों की मांगों को पूरा करने और उन्हें शक्तिशाली मालिकों के खिलाफ एकजुट करने पर केंद्रित थी। क्योंकि जमींदारों को चुनौती देते हुए सिंह ने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया। सिंह अक्सर किसानों की समस्याओं के संभावित समाधान पर अपने विचार लिखते थे। अधिकारों के लिए उनकी निरंतर लड़ाई और भारतीय किसान के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता ने उन्हें देश भर के कृषि समुदायों ने नायक बना दिया। सादा जीवन में विश्वास रखने वाले सिंह ने अपना अधिकांश खाली समय पढ़ने और लिखने में बिताया। उन्होंने अपने जीवन में कई किताबें लिखी, जैसे सहकारी खेती एक्सरे, जमींदारी का उन्मूलन, भारत की गरीबी और इसका समाधान। सन 1949 ईस्वी में उन्होंने विधानसभा में कृषि उत्पादन बाजार विधेयक पेश किया। सन 1952 में उन्होंने कृषि मंत्री के तौर पर कार्य किया। 1953 में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। उन्होंने भूमि जोत अधिनियम 1960 को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य पूरे राज्य में भूमि जोत की सीमा को कम करना था, ताकि इसे एक समान बनाया जा सके। 23 दिसंबर 1978 को किसान ट्रस्ट की स्थापना की। वे 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पे भी उन्होंने काम किया। वे वर्ष 1979 में भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने वर्ष 1967 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अपनी स्वयं स्वतंत्र पार्टी बनाई, जिसे भारतीय लोक दल के नाम से जाना जाता है। वे किसानों के बीच किसानों के मसीहा के नाम पे भी जाने जाते हैं।